सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 12 के बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए आज से हम लोग फिजिक्स का कैप्सूल सीरीज़ तैयार करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये हमारा गारंटी है कि अगर आप इन सभी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 90% प्रश्न जो है हमारे सीट का जो हम अभी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उनसे बिल्कुल लड़ने वाली है। अगर आप इन सभी चीज़ों को नहीं देखते हैं तो बाद में आपको पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना फिजिक्स का जो कैप्सूल सीरीज है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जितने भी चैप्टर मिलेंगे सभी चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम सेमीकंडक्टर चैप्टर, जिसको अर्धचालक कहते हैं, उस चैप्टर का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VVI है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के दृष्टि से VVI क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी चूक आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, इसलिए पूरी निगाह और पूरा नज़र और पूरा ध्यान हमारे वीडियो के ऊपर बनाए रखिएगा। तो बिना वक्त गवाए हम लोग उसका शुरुआत करते हैं। चैप्टर अर्धचालक युक्तियां हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है। इसमें चेक करना, ये जो दिया गया है द्विआधारी संख्या पद्धति है और ये है दार्शनिक संख्या पद्धति। तो द्विआधारी संख्या पद्धति को दार्शनिक संख्या पद्धति में बदलना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि हर एक ऑप्शन में जा करके और सबको चेक किया जाए, और दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन का जो राइट हैंड साइड है, ऑप्शन में सब जगह जो है वो 12-12 यानी 12-12 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना ऑब्जेक्टिव में प्रयास ये करना है कि जितना जल्दी हमारा प्रश्न बन जाए। तो एक तो तरीका ये है कि सबको हम जितना भी द्विआधारी है उसको हम दार्शनिक में बदलें, और दूसरा तरीका ये है कि जो दार्शनिक है उसको हम बदल लेते हैं द्विआधारी में। तो हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले दिया है 12 लिखा हुआ है। तो जो 12 है वो दार्शनिक संख्या पद्धति में है, इसको हम लोग बदल रहे हैं द्विआधारी संख्या पद्धति में। द्विआधारी संख्या पद्धति मतलब क्या होता है, ये होता है कि उसका जो आधार होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। मतलब जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको 2 से भागा देना है। यहाँ देखिए 2 से भागा दिए 6 बार में, 2 6 कितना हो गया, 2 6 कितना हो गया 12। ये पूरा कट गया। जब पूरा कट जाएगा तो शेषफल जो आएगा उसको इस साइड में लिखना है। अब फिर 2 से 2 3 6, फिर से पूरा कट गया, ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से हम लोग करेंगे तो 2 से 3 नहीं आता है, एक बार में 2 लगेगा, लेकिन उसका शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हम लोग को क्या करना है, जब यहाँ शेषफल 1 आ जाए और यहाँ 2 रहे तो इससे जब छोटा हो जाइए तो हम लोग को भाग देना बंद कर देना है, और फिर नीचे से चलते हुए ऊपर तक जाना है। मीन्स यहाँ जो 12 जो दिया गया था जो कि दार्शनिक संख्या पद्धति में था, उसको द्विआधारी में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 1 0 0, और यहाँ पर कितना हो गया द्विआधारी संख्या पद्धति है इसलिए यहाँ पर ये 2 लिखेंगे। अभी दार्शनिक संख्या पद्धति है इसलिए यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो अब मिलाते हैं हम लोग कि जो 12 था उसका द्विआधारी संख्या पद्धति में कौन सा है। देखिएगा यहाँ पे ये कौन सा मिल रहा है, सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1100 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो हम लोग जानते हैं कि मूल रूप से जो मूल गेट होते हैं, जो बेसिक गेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो बेसिक गेट होते हैं वो 3 प्रकार, बेसिक गेट को ही क्या बोलते हैं, मूल गेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मूल गेट जो है वो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एंड गेट, और गेट, और कौन सा होता है, नॉट गेट। ये 3 जो गेट होते हैं, ये तीनों गेट को हम लोग बोलते हैं मूल गेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो क्या है, एंड और नॉट, सबसे पहला ऑप्शन ये मिल रहा है। और आगे हम देखते हैं एंड और ये तो 2 मूल गेट है लेकिन यहाँ पे नॉट गेट नहीं है। तो इससे ज़्यादा करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, ये वाला होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक पी, अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। एक पी प्रकार के अर्धचालक होता है। पी प्रकार का, देखो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक और एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक। तो जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें जो मूल रूप से होते हैं, मतलब इसमें जो मेन होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, इसमें पॉजिटिव होता है।
और जो n प्रकार का होता है उसमें मेन जो होता है वो कौन सा होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं पॉजिटिव मतलब ये क्या है, धनावेशित होगा, और ये जो है ये क्या होगा, निगेटिव मतलब ऋणावेशित। तो कह रहा है क्या, पी प्रकार का अर्धचालक होता है। तो पी प्रकार का अर्धचालक, पी मतलब इसका समझने का तरीका है, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, धनावेशित। और अगर यही क्वेश्चन में रहा जाता अगर एन टाइप का अर्धचालक हो जाता तब उसमें क्या होता है, एन मतलब निगेटिव, और निगेटिव मतलब क्या होता, ऋणावेशित होता ऑप्शन। ठीक है, तो ये सब ध्यान देते जाइएगा, जो बीच बीच में हम बोलेंगे उन सभी चीज़ों पर जरूर ध्यान देते जाइएगा। हर एक चीज़ आपको सीट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो जितना भी वीडियो हम बोल रहे हैं, वीडियो में जो ही बोल रहे हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान से सुनते जाइएगा, बिल्कुल बीच में स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हमारा फिर याद जरूर आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहा है क्या, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। कह रहा है क्या, एक होता है, ये बोल रहा है अपद्रव्य, सबसे पहले कह रहा है दाता अपद्रव्य। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले ये सोचेंगे कि अपद्रव्य कहते किसको हैं। ठीक है, ये तो ऑप्शन डायरेक्ट हम लोग मार करके निकल भी सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है कि अपद्रव्य किसे कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, कि अपद्रव्य किसे कहते हैं। तो अपद्रव्य क्या होता है कि कोई भी अर्धचालक है तो उस अर्धचालक का हम लोग अगर विद्युत चालकता बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग बाहर से कुछ अशुद्धि पदार्थ को मिलाते हैं, और वही जो अशुद्धि पदार्थ होता है उसी को हम लोग अपद्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो अपद्रव्य जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर, एक को बोलते हैं एक्सेप्टर, और एक को बोलते हैं डोनर। और ये जो डोनर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं दाता। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दाता। दाता मतलब होता है देने वाला। तो जिसके पास, जैसे आप लोग पढ़े होंगे पहले लॉजिक गेट में, तो लॉजिक गेट में हम लोग क्या होता है, एक त्रिसंयोजी होता है, एक पंचसंयोजी होता है। तो जिसके पास ज़्यादा रहेगा वही तो दे पाएगा, जिसके पास कम रहेगा तो वो खुद क्या करेगा, दूसरे से एक्सेप्ट करेगा। तो जो दाता होता है, दाता मतलब होता है देने वाला। तो देने वाला कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सबसे ज़्यादा, इसमें 2 प्रकार का होता है, एक त्रिसंयोजी और एक होता है, एक त्रिसंयोजी होता है और एक होता है पंचसंयोजी होता है। ठीक है, तो किसके पास ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, 5 वाला के पास है, यानी उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसका जो बाहर में संयोजकता होगा, इसका जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो कह रहा है दाता अपद्रव्य के परमाणु की संयोजकता होती है तो कितना होता है, 5 होता है। लेकिन अगर वही रह जाता कि एक्सेप्टर रहता, एक्सेप्टर अपद्रव्य पदार्थों की संयोजकता होती है, तब उस समय जो हमारा ऑप्शन होता ना, वो ऑप्शन क्या हो जाता, 3 होता ऑप्शन, मतलब 3, यानी उसमें बाहर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 3 होगी। आशा है कि आप लोग को सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा, विश्वास दिलाते हैं कि आगे जितने भी प्रश्न हैं वो भी आप बिल्कुल सही तरीका से सोल्व कर सकते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द्विआधारी संख्या पद्धति को बदलना है दार्शनिक संख्या पद्धति में। तो इसको हम लोग ध्यान समझते हैं, कैसे द्विआधारी बदलेंगे। देखिए क्वेश्चन कितना है, 1001 दिया गया है, तो इसको हमको बदलना है दार्शनिक में। तो दार्शनिक में कैसे बदलते हैं, देखिए जितने भी हैं सब पहले 1 है दिया गया, तो इसको सबका, देखिए सबका, ये द्विआधारी में तो सबका, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 0, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1, इसको 2 टू द पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्या लिख सकते हैं 3। सबका प्लेस वैल्यू हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह 1 का देखते हैं, ये 1 है, तो 1 के जो सामने है वो कितना है, 2 टू द पावर 0, तो लिखेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस, फिर यहाँ पर कितना है 0, तो लिखेंगे 0 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर इस जगह पे कितना है 0, और फिर साथ में कितना है इसके नीचे 2 टू द पावर 2, और फिर देखिए इस जगह पर 1 है और इंटू इसके नीचे में कितना है 2 टू द पावर 3। 1 इंटू 2 टू द पावर 0, आप लोग पढ़े होंगे पहले मैथ में, a टू द पावर 0 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो ये 2 टू द पावर 0 है, यानी ये के जगह पर 2 है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू 1। ये कोई भी किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो वो 0 आएगा, इसमें भी कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, और 1 का हो गया 1 और 2 टू द पावर 3 यानी कितना हो गया 8, तो ये हो गया 1 प्लस 8 यानी कितना हो गया 9, और ये जो 9 आया ये हमारा बदल गया किसमें, दार्शनिक संख्या पद्धति में। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, द्विआधारी संख्या जो पद्धति होता है उसको दार्शनिक संख्या में बदलते हैं, और जो फर्स्ट क्वेश्चन हम बताए थे वो दार्शनिक संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलने का तरीका है। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। 1001 जो था वो द्विआधारी में था, उसको हम लोग दार्शनिक में बदलते हैं तो वो कितना है 9 आया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन खोजते हैं, ये देखिए 9, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहा है एक अर्धचालक को T1K से T2, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा तो इसके लिए आप लोग को दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, अभी आप लोग के पास समय है, 1 मंथ समय है, 15 दिन 20 दिन जो भी आपके पास समय है, तो उसमें देखिएगा क्या कि हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो इसको केवल ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से आप मत देखिएगा,
जो हम बीच बीच में ये सब बोल रहे हैं तो वो सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है। जैसे हम आपसे बोले कि अपद्रव्य के बारे में बोले कि अपद्रव्य किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आया हुआ है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपको ये दे दे कि ये जो द्विधारी संख्या पद्धति है उसको दार्शनिक में कैसे बदला जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में तो आप केवल टिक मार के निकल जाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव आएगा तो इसको तो बनाना पड़ेगा, और ये बनाने का तरीका हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान देते जाइएगा, और थोड़ा वीडियो लंबा भी हो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते रहिएगा, ठीक है। बाकी लास्ट में हम फिर से प्रयास करेंगे कि आप लोग के लिए एक रैपिड फायर लाएं, जिसमें ऑप्शन सहित मतलब 100 मिनट में आपका 200 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 100 मिनट में 200 क्वेश्चन हो जाएगा, 250 क्वेश्चन, मतलब जितना हो सकता है हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आप जब बोर्ड में जाएं तो बिल्कुल सक्सेस जीवन जेसीसी से जुड़े होने का आपका फायदा बिल्कुल वहाँ नजर आएगा, ठीक है। तो और अगर पीडीएफ इस जो जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब का जो अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वहाँ पे आपको पीडीएफ हर एक चीज़ का मिलते रहेगा, प्राप्त होते रहेगा, तो आप उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको जितने भी क्लास हो सबका पीडीएफ आपको अच्छे रूप से मिलता रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है क्या, एक अर्धचालक को T1K से T2K तक ठंडा किया जाता है। अब कह रहा है क्या कि एक अर्धचालक है, ठीक है। तो अर्धचालक में हम लोग जानते हैं कि 2 तरह का बैंड होता है, ठीक है। एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजी बैंड, ठीक है। 2 तरह का बैंड होता है। अब कह रहा है क्या, मान लेते हैं कि इसका कह रहा है T1 केल्विन से T2 केल्विन पर तक ठंडा किया जाता है। अब ठंडा करेंगे तो जब भी कोई चीज़ को गर्म किया जाता है तो नीचे से ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। और जब ठंडा करेंगे तो ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। और जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तब उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में हम लोग को निकालना है कि प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। तो जब ऊपर से नीचे आएगा, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा तो इसका हमको बताना है प्रतिरोध। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसका चालकता जो है वो क्या हो जाएगा, चालकता इसका जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इसमें जाना बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। जब नीचे आ जाएगा तो नीचे आएगा तो इसको जाना आसान होगा, लेकिन अगर ये ही थोड़ा ऊपर बढ़ता तब क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना मुश्किल होता इसमें, ठीक है। तो इसका चालकता बढ़ेगा, ठीक है। चालकता जो है कहने का मतलब यहाँ से ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना इसमें बिल्कुल आसान हो जाएगा, और जब आसान होगा तो हम लोग को बोल रहा है कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। तो इस स्थिति में जो है हम लोग का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध जो है वो यहाँ से बढ़ जाएगा। अब कह रहा है चित्र में दिखाया गया जो लॉजिक गेट है निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट है। तो देखिए अलग अलग तरह का लॉजिक गेट होता है, आप लोग पढ़े होंगे भी, और गेट पढ़े होंगे, एंड गेट पढ़े होंगे, नॉर गेट पढ़े होंगे, नैंड गेट पढ़े होंगे, बहुत तरह का गेट पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को निकालना है कि और गेट के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि ये कौन सा गेट है। तो देखिए यहाँ पर पहचानने का तरीका क्या है, ये जो लास्ट में डी जैसा दिख रहा है ना, तो आप पकड़िएगा कि ये जो है ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। लेकिन इसके आगे देखिए ये लगा हुआ है जो कि इन्वर्टर का कार्य करता है। इन्वर्टर मतलब जो भी इसका आउटपुट आएगा, जो भी इसका आउटपुट आएगा उस आउटपुट के वो उलटने का काम करता है। तो था ये एंड गेट, लेकिन जब ये वाला लग गया, ये इन्वर्टर लग गया, तो ये जो एंड होता है वो नैंड में बदल जाता है। यानी जो लॉजिक गेट दिया गया है वो किसका है, नैंड गेट का, लॉजिक गेट का है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। हमको बनाना है पी टाइप का अर्धचालक। तो पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए हम लोग जर्मेनियम को किससे डोप करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पी टाइप का अर्धचालक को जब भी करना होगा तो हम लोग को क्या करते हैं, त्रिसंयोजी को जोड़ते हैं। मतलब उसमें जो है त्रिसंयोजी को मिलाते हैं। तो देखते हैं इसमें त्रिसंयोजी कौन सा है, देखते हैं गैलियम। तो गैलियम के भी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। बोरॉन, बोरॉन का भी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। एल्युमिनियम, उसके भी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमको त्रिसंयोजी को डोपिंग किया जाता है, यानी हम गैलियम भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। जितना भी त्रिसंयोजी होगा वो सब होगा। अब कह रहा है क्या, दिखाया गया सत्यता सारणी है, मतलब जो दिया गया सत्यता सारणी है इसको आपको पकड़ना है कि ये सत्यता सारणी किसका है। देखिए यहाँ से हम बताएंगे सबका सत्यता सारणी लिखने के लिए, सबका ट्रूथ टेबल निकालने के लिए बताएंगे। और ये ऑब्जेक्ट एग्जाम का 2 नंबर क्वेश्चन में बार बार पूछता भी है, पूछ देगा और गेट का सत्यता सारणी बनाने, या एंड गेट का, या नॉर गेट का, किसी का भी पूछ देगा। तो देखिए हम लोग पहले चलते हैं और गेट का, ठीक है। तो और गेट में एक होता है इनपुट होता है और एक क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। तो इनपुट में 2 होता है, एक होता है ए और एक होता है बी। तो आउट इसमें 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। जब 2 इनपुट लेंगे तो इसमें 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। और बोल रहा है और गेट, और मतलब क्या होता है, y बराबर, अगर इसका बुलिये व्यंजक हम लोग लिखें तो और गेट का जो बुलिये व्यंजक होता है वो होता है a प्लस बी। ए प्लस क्या होता है, b होता है, और a प्लस बी होता है और गेट का। तो यहाँ से देखते हैं इसको हम लोग c कह देते हैं या फिर y कह दो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, a प्लस बी में क्या होता है, इसका तरीका यही है कि अगर एक भी एक कहीं पे दिखे तो उसका आउटपुट 1 आता है।
तो देखिए इसमें एक भी एक नहीं दिख रहा है, यानी इसका आउटपुट कितना आएगा 0। इसमें एक एक दिख रहा है, यानी इसका आउटपुट कितना है 1 है। इसका एक दिख रहा है 1, तो यहाँ 1 आएगा। इसमें तो 2 दिख रहा है, हमको ज़रूरत कितना है 1 का, फिर भी यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं एंड गेट का। एंड गेट का भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। एंड गेट का भी हम लोग बना लेंगे जल्दी से तुरंत। A B और ये हो गया हम लोग का Y। यहाँ से क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो एंड गेट में क्या होता है कि एंड गेट में अगर एक भी 0 है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर एक भी 0 है तो वो 0 1 के निकलेगा। तो देखिए इसमें 2 0 है तो 0 रहेगा ही। इसमें एक 0 है तो ये 0 होगा, इसमें एक 0 है तो ये 0 होगा, और ये 1 1 है, यानी इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखते हैं, मिलाते जाते हैं हम लोग। अभी तक 0 1 1 1 ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, यानी अब हम लोग को चलना पड़ेगा नॉर गेट में। ठीक है, तो नॉर गेट में ध्यान रखिएगा वो और गेट का उल्टा होता है। तो हम लोग ये निकाले थे अभी किसका, और गेट का निकाले थे। तो इसमें नॉर में क्या करेगा, इसमें वाई बार लग जाएगा। वाई बार मतलब क्या हो गया कि जो 0 था वो 1 बन जाएगा, और जो 1 था वो 0 बन जाएगा। तो ये 1 था ये 0 बन जाएगा, 1 था 0 बन जाएगा। तो देखिए इस ऑप्शन से भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब ना वो और गेट से कर रहा है, ना एंड गेट से कर रहा है, ना नॉर गेट से कर रहा है, यानी ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, किसी का नहीं होगा। यानी जो दिया गया सतह सारणी है वो किसी का नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले में। कह रहा है क्या, नैंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है। देखिए अभी तुरंत पिछला वाला वीडियो हम बताए थे कि पीछे वाला क्वेश्चन में बताए थे। कह रहा एंड गेट, एंड में क्या होता है, एंड में होता है क्या, y बराबर a डॉट b होता है। ठीक है, और जब नैंड रहेगा तो बस यही जो आउटपुट आता है उसमें बार लग जाता है, यानी y बराबर कितना हो जाएगा a डॉट b का बार, यानी ऑप्शन नंबर 10वां का कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन खोज लीजिए a डॉट b का बार। ठीक है, अगर केवल a डॉट बी रहता तो ये किसका हो जाता है, ये जो a डॉट बी बराबर y दिख रहा है ये किसका होता है, एंड गेट का। ठीक है, और ये जो a प्लस बी बार बराबर y है ये किसका है, ये किसका है, नॉर गेट का है। ठीक है, और a प्लस बी बराबर y जो है वो कौन गेट का है, और गेट का है। ठीक है, कह रहा है पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होता है। तो बताए थे आप लोग को पिछले क्वेश्चन में, पीछे वाला क्वेश्चन में, कि पी प्रकार में क्या होता है, पॉजिटिव वाला बड़ा होता है। ठीक है, पॉजिटिव ज़्यादा होता है। तो पॉजिटिव में मतलब यहाँ पॉजिटिव का काम कौन करता है, होल करता है। ठीक है, और होल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीवर भी नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब कह रहा है नैंड गेट का संकेत है। नैंड गेट अभी बताए थे, देखिए इसमें अभी तुरंत बताए थे हम कि नैंड गेट के बारे में। तो देखिए नैंड गेट बताए थे क्या, एंड का ये उल्टा होता है, एंड का उल्टा। तो देखिए यहाँ पे डी दिख रहा है ये आपको, डी, तो ये यानी कौन गेट है, एंड गेट है, और इसमें इन्वर्टर ये लगा हुआ है। इन्वर्टर मतलब उलटने का काम ये करेगा। ठीक है, तो ये तो एंड बन रहा था और ये आ गया एक, तो एंड जो है वो क्या में बदल गया, नैंड में, ये जो है वो नैंड में बदल गया। बाकी ये सबको भी देख सकते हैं आप लोग, ये किसका है, एंड गेट का, ये किसका है, और गेट का, ये किसका है, नॉर गेट का। ठीक है, कह यदि ट्रांजिस्टर का धारा नियंत्रक अल्फा और बीटा दिया गया है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दिया गया तो हम लोग को संबंध निकालना है। तो इसमें संबंध क्या होता है, इसमें संबंध यही होता है कि जो अल्फा होता है वो 1 से छोटा होता है। ठीक है, अल्फा 1 से छोटा होता है, और जो बीटा होता है वो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, यानी देख लीजिए इसमें चेक कर लीजिए, अल्फा 1 से छोटा है, बीटा 1 से बड़ा है। ऐसे इसका सूत्र भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अल्फा और बीटा जो है वो किस प्रकार से जुड़ा होता है, मतलब वो दोनों फार्मूला किस प्रकार से जुड़ा होता है। तो इसका फार्मूला होता है बीटा बराबर अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निगेटिव नहीं आया, जिसलिए 1 माइनस अल्फा, यानी क्या देख रहा है, 1 में 1 माइनस अल्फा। तो ये जो अल्फा है वो क्या देखना है हम लोग को, तो अल्फा का मान कितना होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, और जो बीटा है वो एक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है नॉर गेट का बूलियन व्यंजक। तो अभी बताएं और गेट क्या होता है, और गेट होता है a प्लस बी बराबर क्या होता है, y। तो अब बोल रहा है नॉर गेट, तो नॉर गेट में क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो नॉर गेट में केवल क्या लग जाता है, बार लग जाता है, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी का बार, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर देखिए अभी तुरंत बताए थे कि अल्फा और बीटा जो पैरामीटर है वो कैसे जुड़ा होता है। अभी देखिए फार्मूला लिखवाए थे, क्या था, बीटा बराबर अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। इसलिए ध्यान से देखते जाइएगा, आगे कहीं ना कहीं यूज आ सकता है वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया, इसमें फार्मूला हम देख लेते हैं कौन सा है, बीटा और अल्फा कैसे जुड़ा हुआ है। तो कैसे जुड़ा हुआ है, बीटा बराबर अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। अब कह रहा है प्रत्यावर्ती विभव लगने पर दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम है, मतलब प्रत्यावर्ती जो विभव है उसको दिष्ट धारा में बदलने का काम करता है। और ये सब जो अलग अलग दिशा में बदलने का काम करता है, मतलब प्रत्यावर्ती आप लोग जानते होंगे प्रत्यावर्ती धारा किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है प्रत्यावर्ती धारा, जो कि हमेशा समय के साथ जो है वो परिवर्तन करते रहता है। ठीक है, तो उसको जो बदलने का काम करता है वो दिष्ट धारा में वो कौन करता है, दिष्टकारी करता है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि डायोड का उपयोग करते हैं, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो हम लोग डायोड होता है, डायोड का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो डायोड का याद रखिएगा, डायोड का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो दिष्टकारी में ही करते हैं। किस में करते हैं, दिष्टकारी में। ठीक है, अब कह रहा है दशमलव अंक पद्धति का संख्या 27 को
द्विआधारी पद्धति में बदलना है। आपको देखो, आपको बताए थे ये क्वेश्चन, ठीक है, कि कैसे दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में बदलते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके ज़रूर खुद से बनाइएगा पहले, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन हम बता रहे हैं उस चीज़ को देखिएगा। देखिए कह रहा है कितना, 27 को बोल रहा है हम लोग को बदलने के लिए, किसमें, इसमें बोल रहा है 27 जो दिया गया है वो है, इसको बदलते हैं द्विआधारी में। कैसे होगा, 27 अभी बताए थे, 2 से लगेगा, 27 तो कटेगा नहीं, तो 13 दूना 26, 1 बचेगा। फिर 2 से करेंगे, 2 छक 12, 1 बचेगा यहाँ पर। फिर 2 से करेंगे, 2 से 2 तिया 6, यहाँ पे कितना आएगा 0। फिर 2 से करेंगे, 2 इकाई 2, और फिर 1 बचेगा। यानी इसको नीचे से कहाँ तक लिखना है, ऊपर तक, यानी 11011, यानी 27 को क्या लिख सकते हैं, 11011। देखिए ऑप्शन में चेक कीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है, 11011। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मिल रहा है आपका, ज़्यादा परेशानी करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें। अब कह रहा है दी गई सत्यता सारणी किस गेट का है। तो देखिए अभी आप लोग को तुरंत बताए थे अलग अलग तरह का गेट का सत्यता सारणी, देखिए लिखे थे यहाँ पे, दिख रहा है, ये वाला है और गेट का, ये वाला जो दिख रहा है आपका ये और गेट का है ये, ठीक है। तो अब देखते हैं, कह रहा है और गेट का, तो देखिए कितना है 0111। तो देखिए और गेट में भी कितना आया था, 0111 आया था, यानी इसका भी हम लोग को पहले ऑलरेडी किया हुआ था, और वही क्वेश्चन देखिए पीछे लिखा भी हुआ है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका भी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, और गेट। ये जो दिया गया वो किसका है, और गेट का। अगर यही इसी में रहता, यहाँ 1 हो जाता और बाकी सब में 0 हो जाता है, ठीक है, 0 0 0, तो इसमें और नहीं, फिर वो क्या हो जाता, नॉर गेट का हो जाता है। अब कह रहा है क्या, दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है, मतलब ये दिखा रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये तीन इसमें टर्मिनल है, एक होता है इमीटर होता है, एक होता है इमीटर, एक होता है कलेक्टर, और एक होता है बेस, ठीक है। तो 3 चीज़ दिया गया है। अब इसमें हम लोग को पता करना है कि कौन सा चीज़ का दिया गया संकेत है। तो देखिए जब भी 3 दिखे तो यानी समझ लीजिएगा वो ट्रांजिस्टर का है, और ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का होता है, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसको हमको पढ़ना है, एक है एनपीएन और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। दोनों का संकेत में बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। देखिए कितना डिफरेंस होता है, देखिए इस प्रकार से हम लोग जो बना होता है, इस प्रकार से जो बना हुआ होता है, ये जो बना हुआ है, तो इसमें इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं कलेक्टर, इसको बोलते हैं इमीटर। इसमें क्या होता है कि जो तीर का निशान लगा होता है कुछ इस प्रकार से लगा होता है, तो ये जो होता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का होता है। और अगर यही इस प्रकार से रहे, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको मिले, ठीक है, तो इसमें अंतर क्या होता है, ये भी कलेक्टर इमीटर, ये हो गया बेस, लेकिन अब जो तीर का निशान लगा होता है वो अंदर की तरफ लगा रहता है, किसमें, यहाँ पे ये हो गया इमीटर होता है, ठीक है, ये इमीटर होता है, ये कलेक्टर होता है, और ये होता है बेस। तो अब जो ये कहाँ की ओर रहेगा, अंदर की ओर रहेगा, तो ये होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ध्यान रखिएगा दोनों को। अब फोटो में देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा दिया गया है। देखिए मिलाइए, तीर का निशान कहाँ की ओर, बाहर की ओर, वो भी इसमें, तो देखिए यहाँ पे, यानी ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो हम लोग क्या किए हैं, 20 क्वेश्चन का जितना भी तरीका से जितना डिटेल्ड सॉल्यूशन हो सकता था उस सॉल्यूशन को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग प्रयास कीजिएगा इन सभी प्रश्न को जा करके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने के लिए, और फिर से इन सभी प्रश्न को खुद से बनाने के लिए प्रयास कीजिएगा। और जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम पे जो जुड़े हुए हैं वहाँ से आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगले एपिसोड में कल फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, जिसमें हम लोग दूसरे चैप्टर का फिर से अपना जो भी कैप्सूल फिजिक्स का बनाए हैं उसको कल फिर डिस्कस करेंगे। और ये कैप्सूल लगातार आते रहेगा, हर एक चैप्टर, जितना भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है डेली एक एक जो आते रहेगा शाम में, आप इसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं रखते हैं, थैंक यू।